तो आज हम कराते हैं त्रिकोणमिति 8.1 का 6वां क्वेश्चन। कल हमने 1 से 5 तक सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अब 6 से क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है एक कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो हम सर्वप्रथम चित्र बनाते हैं और ये कह रहा है कि कोण A और कोण B निम्न कोण हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोण जो C होगा वो समकोण होगा। तो चित्र बनाकर हम देखते हैं। कोण A और कोण B निम्न कोण है, यानी कोण A और कोण B निम्न कोण है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा C। तो कोण C कितना होगा समकोण होगा। तो देखिए हम पहले करते हैं, जहां दे रखा है cos A बराबर cos B। एक बात याद रखें कि जब दो निम्न कोण होते हैं तो तीसरा जो कोण होगा वो समकोण होगा। यानी उसने दे रखा है कि कोण A कोण B निम्न कोण है, तो इसका मतलब है कि कोण C समकोण होगा, यानी 90 अंश होगा। तो देखिए दिया है cos A बराबर cos B। तो देखिए cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर क्या होता है हम इससे देख सकते हैं, लाल बट्टे का इसमें ये साइन का मान होता है, ये cos का, ये tan का, ये cot, ये sec और ये cosec। तो cos A बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है AC है और कर्ण कितना है AB है, बराबर cos B। तो cos B के लिए आधार और लंब चेंज हो जाते हैं। जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। तो cos B बराबर cos B क्या cos क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो अब इसमें आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। कोण B के लिए आधार क्या होगा BC होगा, तो BC बट्टे और कर्ण क्या होगा AB। तो देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो AC इंटू AB बराबर AB इंटू BC। AB से AB कैंसिल हो जाता है, तो AC बराबर BC। अब भुजा AC, अब ये भुजा AC है। अब इसमें हम देखेंगे कि भुजा AC के सामने वाला कोण कौन सा है B है। त्रिभुज में भुजा AC के सामने कोण कौन सा है कोण B। तो AC को हम कह सकते हैं कोण B। और भुजा BC के सामने वाला कोण कौन सा है कोण A। तो BC के स्थान पर रखते हैं कोण A, या कोण A बराबर कोण B। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और यही वो सिद्ध करवा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये छठा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8। तो फर्स्ट दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। तो हम इसको पहले कर लेते हैं, पहले को 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला बनना है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का है साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस फोर स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हम यहाँ से कहाँ से लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। और यहाँ पर एक फॉर्मूला है, तो देखो यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या लगा दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो वो निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये निकल गया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है 7/8, कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है 7/8, तो यहाँ 7/8 हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो फाइनल आंसर प्राप्त होगा वो 49/64 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वहां से हम फाइनली इसका आंसर निकाल चुके हैं। सेकंड है उसका भी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान पता ही है हमें 7/8, तो इसका हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49/64। तो इस तरीके से साथ में क्वेश्चन पूरा हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A बराबर है या नहीं। यानी 3 cot A बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो इसकी सहायता से हम मान निकाल लेते हैं। तो 3 cot A बराबर कितना है 4, तो cot A का यहाँ से मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। अब cot क्या होता है हमारा, यहाँ से देख लेंगे आधार बट्टे लंब, A B C, तो आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है। अब हमने कल आपके लिए एक ट्रिपलेट भी बताई थी कि ट्रिपलेट होती है 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10 और 8 15 17 और 7 24 25, 10 24 26, इस तरीके से टेम्पलेट निकाल सकते हैं। वैसे हम पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करके इसमें ये निकाल सकते हैं। 3 और 4 कितना, अब 3 4 किस में आ रहा है 3 4 इसमें आ रहा है, तो ये कट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे निकालें तो भी ये निकलाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा AB का मान कितना है 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 और 9 कितना हुआ 25
ये क्या चल रहा है, AC का बराबर चल रहा है। इसको हम क्या रख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल, तो AC हमें कितना प्राप्त हुआ 5। ऐसे हम ऐसे डायरेक्ट भी ट्रिपलेट से हम डायरेक्ट निकाल सकते, तो इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसमें मान लगाते हैं। सवाल दिया है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए का मान कितना होगा हमारा, टेन ए का मान होगा लंब बट्टे आधार। टेन का मान कितना होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है इसमें, ये है, आधार कितना है, ये है, यानी लंब कितना है 3 है, तो हम यहाँ 3 रख सकते हैं, 3/4। नहीं लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना 4, तो टेन के साथ क्या रख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर रख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी प्लस टेन है, तो टेन का मान कितना, वो लंब बट्टे आधार, यहाँ से देख सकते हैं, तो लंब कितना 3 है, आधार कितना है 4 है, तो 3/4 स्क्वायर। यहाँ ऐसी स्थिति का यहाँ कॉज ए का मान क्या है, तो कॉज ए का मान कितना है, कॉज ए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 स्क्वायर। ऐसी साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो इसमें लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। अब हम दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 9/16 बराबर ये कितना हो जाएगा 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16/25 माइनस इसका वर्ग कितना हो जाएगा 9/25। इस तरीके से हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम इसको आगे देखते हैं यहाँ से, फिर यहाँ तो देखो ये कितना हुआ 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 में से 9 गया कितना बचा 7/16 अपॉन इसी प्रकार यहाँ करेंगे 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, तो 25/16 ये हमारा मेन बट्टा है। अब यहाँ कितना हुआ लास्ट आ गया 25। जब हर समान हो तो हम अंश को सीधा सीधा घटा व जोड़ सकते हैं। हर समान होने पर हम अंश के लिए सीधा सीधा जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ घट रहा है तो यहाँ घटा देंगे। तो 16 में से 9 कितना बचेगा 7, और देखो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25 बराबर 7/25। इस तरीके से ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसमें कोण भी समकोण है, समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात करो। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा हूं, sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, तो पहले हम वही निकाल लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण p क्या है समकोण है, ये a मान लेते हैं, ये इसको c मान लेते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है, अब इसमें दे रखा है कि tan a बराबर कितना है 1/√3, तो tan a क्या होता है
यहाँ से कोई साइन कॉस और ये tan, तो tan क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3 है, तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है √3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कट निकाल लेंगे यहाँ से, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर आधार का स्क्वायर BC यानी लंब का स्क्वायर, AB कितना √3 तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, BC कितना 1 तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो √3 तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 और 1 कितना हुआ 4। ये क्या चल रहा है सब AC के स्क्वायर के बराबर चल रहा है, तो AC का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AC बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब इन सब के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन A का मान कितना हो जाएगा लंब बट्टे कट, तो लंब कितना है साइन क्या होता है लंब बट्टे कट, तो लंब कितना है इसमें 1 है, कट कितना है 2 है, इसलिए cos C का मान निकाल लीजिए। cos C क्या हो जाएगा, तो cos C के लिए अब इसके लिए क्या हुआ लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, लंब कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, कोण C के लिए लंब AB हो जाएगा और आधार BC हो जाएगा। तो cos क्या होता है आधार बट्टे कट, तो आधार अब इसमें कौन सा है 1 है, 1/2, कट कितना है 2 है। इसी प्रकार अब क्या है cos A और sin C इनके मान निकालने हैं। तो cos A का मान क्या है, cos A का मान कितना हो जाएगा आधार बट्टे कट, तो आधार कितना है √3 है और कट कितना है 2 है। इस प्रकार sin C, तो sin C के लिए भी निकालेंगे, C के लिए लंब AB हो जाएगा और आधार BC हो जाएगा कोण C के लिए। तो sin क्या होता है लंब बट्टे कट, तो लंब कितना है अब इसमें √3 है, तो √3/2 कट 2 है। अब इन सब के मान हम इसमें रख देते हैं, sin A cos C cos A sin A सब का मान हम इसमें रख सकते हैं। तो sin A का मान कितना है 1/2 है, तो इसमें इन सभी के मान sin A cos C cos A sin A सभी के मान इसमें रख देते हैं भाई। तो देखो sin A का मान कितना है 1/2 इंटू cos C का मान कितना है 1/2 प्लस cos A का मान कितना है √3/2, sin C का मान कितना है √3/2 है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे 1 हुआ, 2 दूनी 4 प्लस इसी प्रकार इसमें √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो अब इन पर हर समान है तो अंश को सीधा सीधा जोड़ देंगे कि 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आंसर प्राप्त हुआ हमें 1 आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अब इसमें एक और पार्ट दे रखा है cos A sin C, इसमें एक और पार्ट है जैसे ये दिया है, एक और पार्ट है इसी प्रकार इसमें cos A cos C माइनस sin A sin C, तो इनके भी हम सब वैल्यू सब हम निकाल ही चुके हैं, तो इनका पूरा मान इसमें रख देते हैं। तो cos A का मान कितना है √3/2, cos C का मान कितना है 1/2 माइनस sin A का मान कितना है 1/2, sin C का मान कितना है √3/2। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो √3, 2 दिन कितना होगा 4 माइनस इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, तो 2 दिन कितना हो जाएगा 4। अब इससे ये कैंसिल, तो बराबर कितना फाइनल उत्तर प्राप्त हुआ 0। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर प्राप्त हुआ। देखो अगर हमें चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और शॉर्ट में कोण के हिसाब से अगर देख लें इनके मान के हिसाब से, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। वो कह रहा है कोण B समकोण है और ये A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब उसमें दे रखा है कि tan A बराबर दे रखा है 1/√3 और tan A बराबर 1/√3। अब इसी किसका अगर इस tan के पदों में देखें तो 1/√3 tan 30 का मान होता है,
बराबर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं। इस tan से tan कैंसिल, तो a बराबर कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। अब इसमें कह रहा है कि कोण B समकोण है, तो इसका मतलब है कि कोण B कितना होगा, 90 अंश होगा। इसमें लिख के दे रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, तो कोण B कितना है, इसका मतलब है 90 अंश है, 90 अंश है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। तो कोण A का मान है 30, B का मान है 90 प्लस C बराबर 180 अंश। तो ये कितना हुआ, 120 हुआ, प्लस C बराबर 180 अंश। तो C बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -120। तो C बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 60 अंश। तो इस तरीके से हमें कोण A का मान, कोण B का मान और कोण C का मान हमने निकाल लिया है। अब हम इसको देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब एक फॉर्मूला होता है जैसे sin A प्लस B बराबर sin A cos B प्लस cos A sin B। इसमें ये फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो यहाँ क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ये क्या हो जाएगा, sin A प्लस C हो जाएगा, sin A प्लस C हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है sin A cos C प्लस cos A sin C, तो sin A प्लस C। तो sin और A का मान क्या है, 30 है, C का मान कितना है, 60 है। तो ये कितना हो जाएगा, sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से इससे फाइनल आंसर प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था cos C माइनस sin A sin C। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B। cos A प्लस B बराबर होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो देखिए इस सूत्र कैसे है, तो cos A cos C माइनस sin A sin C, तो ये किसका हो जाएगा, cos A प्लस C का। तो cos A का मान कितना है, 30 अंश है, C का मान कितना है, 60 है। तो cos कितना हुआ जी, cos 90 हुआ, और cos 90 का मान 0 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, समकोण है, समकोण है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो sin P cos P tan P, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करो। तो देखिए भाई, हम सर्वप्रथम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कोण Q समकोण है, तो इसको Q रख लेते हैं, P इसको P मान लेते हैं, Q और ये R होगा। अब वो कह रहा है PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और वो ये कहता है कि PR और QR, यानी PR और QR, इस ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों मिलाकर कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, माना QR बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं। QR कितना है, x है। तो ये वाली कितनी हो जाएगा, फिर PR कितना हो जाएगा, इसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया, तो इसको हम कितना मान लें, इसको हम मान लेते हैं 25 माइनस x, क्योंकि ये कह रहा है PR और QR इन दोनों का योग कितना है, 25 सेंटीमीटर।
तो क्यू आर हमने एक्स मान लिया, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, क्यू आर कितना हो जाएगा एक्स, और इसको मान लेंगे 25 माइनस एक्स। एक वो ये कह रहा है कि पी आर और क्यू आर इन दोनों का जो योग है वो कितना 25 है, तो हम इसको और इसको दोनों को 25 माइनस एक्स और प्लस एक्स इसको जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो 25 ही बचेगा। क्यों, वो कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का योग 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। और पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगा देते हैं, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, तो पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। तो देखिएगा इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का कितना हुआ 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए 625 इस 25 को इधर लेके आते हैं तो माइनस के हो जाएंगे 25, तो ये माइनस 50 के जो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 50 एक्स बराबर 600 में से 625 में से 25 गया तो कितना बचेंगे 600 बचेंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 600 बट्टे 50 0 से 0 क्या बचेंगे 12, तो एक्स बराबर कितना आ गया 12। तो इसका मतलब है क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो तब पी आर कितना हो जाएगा, तो पी आर कितना है 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स और एक्स का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं कितना हम 12 सेंटीमीटर, या 12 हो जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो पी आर बराबर कितना मिल गया 13। इसका मतलब है कि ये 12 है और ये कितना है 13 है। अब वो क्या पूछ रहा है साइन पी का मान पूछ रहा है, तब साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो साइन पी क्या होता है, साइन क्या होता है इसमें यहाँ से देख सकते हैं साइन कॉस और टेन। तो साइन क्या होता है लंब बट्टे कड़, तो लंब कितना है 12 और कड़ कितना है 13, तो साइन पी हो जाएगा 12 बट्टे 13। कॉस पी क्या होता है आधार बट्टे कड़, तो आधार कितना है 5, तो 5 बट्टे 13। टेन पी कितना होगा, टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 12 है और आधार कितना है 5। तो इस तरीके से ये त्रिकोणमिति की 8.1 एक्सरसाइज पूरी होती है। इसके 1 से 5 तक के सवाल हम इससे पहले वाली वीडियो में पूरे करा चुके हैं। तो इस तरीके से 8.1 पर आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश्ड होती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।